नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी महारासा आदि थाना 7 के चातुर्मास के अंतिम सप्ताह में भी श्रावक श्राविकाओं में उल्लास उमंग कायम है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, भौतिक शिक्षा से खूब धन कमाया जा सकता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां व पद प्राप्त कर मान सम्मान और अपना नाम चर्चित कर सकते हैं, मगर इससे कभी आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। यही नहीं, भौतिक शिक्षा से घर परिवार में सच्चा सुख शांति भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा का होना भी बहुत आवश्यक है। धर्म की शिक्षा से व्यक्ति अपनी जिंदगी शांति से बिता सकता है। जहां भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा का समन्वय है, उस परिवार व घर में ही सुख व आनंद रहता है। धर्म शिक्षा से रिश्तों में मधुरता, पवित्रता, परस्पर प्रेम व इंसानियत की सोच कायम रहती है। एक दूसरे व बड़े बुजुर्गों की कद्र व उनकी इज्जत उसी घर परिवार में हो पाती है जहां आध्यात्मिक शिक्षा का भी झरना बहता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, धर्म की उपलब्धि मन के संयम से होती है। महज शब्दों से कभी हृदय पवित्र नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ आचरण से होता है। जिस व्यक्ति की नैतिकता कायम रहती है वही आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, किसी के प्रति नफरत नहीं होती। सामाजिक सेवाओं में बिना नाम के सेवा करके वह खुश रहता है। किसी के कहने व उकसाने में आकर अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ता और आत्मा के धर्म पर दृढ़ बना रहता है। वही हकीकत में धर्मात्मा है। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि कल शुक्रवार प्रातः 8:30 बजे महाप्रभावक वसगहरम स्त्रोत का सामूहिक जाप होगा। चातुर्मास में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाले जाप का समापन होगा। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमती संपत देवी, जतन देवी, श्रीमान संदीप जी, निशा जी कोठारी ने लिया। राजीव चौरड़िया ने लाभार्थी परिवार का संघ की ओर से आभार प्रकट किया एवं तपस्यार्थियों की भी अनुमोदना करते हुए हर्ष प्रकट किया। शिवाजी नगर में आयोजित धार्मिक परीक्षा यश ज्ञान मंदाकिनी भीलवाड़ा बोर्ड में 27 परीक्षार्थियों ने धार्मिक परीक्षा दी। उसमें सभी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया व 5 महिलाओं ने मेरिट में अपना स्थान बनाया। इस परीक्षा में बेस्ट परिणाम के कारण शिवाजी नगर सेंटर को 56 सेंटर में से बेस्ट सेंटर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान शिवाजी नगर संघ के पदाधिकारियों, संयोजक संपत जी मेहता, महामंत्री अनिल जी सोनी, उपाध्यक्ष राजीव जी, अध्यक्ष सूर्यप्रकाश जी आदि ने महिला मंडल के सदस्यों चंचल मुनोद, अंजू कोठारी, अंजू मेहता, समता मेहता, विनीता मेहता, उमा मुनोद, बबीता सचेती, निशा कोठारी, श्वेता, प्रियंका, स्नेहलता, रेखा मेहता, मधु, सुधा, सुनीता आदि को दिया। दयानंद महाविद्यालय में वोटर जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर दक्षिण की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश दत्त ने महाविद्यालय के सभागार में वोटर जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वोटर स्वयं अपने मोबाइल से आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से किस प्रकार जोड़ सकते हैं, यह विषय समाज के प्रत्येक वोटर तक जाए, इस हेतु जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय विद्यार्थी जन जन तक इस अभियान को पहुंचा सकते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा प्रतिनिधि दिनेश दत्त का स्वागत और अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर रफीक मोहम्मद ने दिनेश दत्त का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर कविता शर्मा, सीताराम मौर्य, दिगंबर सिंह, डॉक्टर प्रदीप का सुवटिया, डॉक्टर भूपेंद्र जायसवाल सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे। लेकिन जो सरकारी डाटा आता है उसमें ये है कि जितने हाई स्ट्रेटा के लोग हैं वो उस दिन छुट्टी मनाते हैं या वो फिर कहीं आउटिंग के लिए चले जाते हैं, वोट नहीं करते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप तो वोट डालिए। आपके आसपास जिम्मेवारी लीजिए कि आसपास आपके जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो भी वोट डालें और अपने विद्यार्थियों को भी आप गाइड करो इस बारे में, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं एक वोट से क्या होगा, लेकिन
आपने कहावत सुनी होगी कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद करके अगर रिसना शुरू हो जाए तो कस्बे में ब्यावर केकड़ी मार्ग पर बनी पुलिया मिट्टी से चौक होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिससे पीछे के तरफ के खेतों ने तलैया का रूप ले लिया था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने 26 अगस्त को ब्यावर केकड़ी मार्ग पर कटीली झाड़ियां व लोहे का पाइप लगाकर 2 घंटे चक्का जाम किया था। मौके पर पहुंचे नागोला नायब तहसीलदार व भिनाय पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से समझाइश कर ब्यावर केकड़ी मार्ग पर चक्का जाम तो खुलवा दिया था। गौरतलब है कि अवरुद्ध पुलिया पर पानी की निकासी के लिए 7 घंटे तक लगातार चली जेसीबी से पुलिया तो दुरुस्त हो गई और पानी की निकासी भी हो गई, लेकिन दुरुस्त की गई पुलिया का मलबा आज तक भी ब्यावर केकड़ी मार्ग के पर पड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई करीबन 4 से 5 फीट है और यह मलबा आधे से भी ज़्यादा रोड पर पसरा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नागोला बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष धनराज साहू व किशन सिंह राठौर ने बताया कि 2 महीने से ब्यावर केकड़ी मार्ग पर पड़ा मलबा हादसे को निमंत्रण दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि के समय सामने से बड़ी गाड़ी आने पर वह मलबा दिखाई नहीं देता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने शीघ्र इस मलबे को शीघ्र हटाने की मांग की है। फ़ोन नहीं करते रिसीव। 2 महीने से ब्यावर केकड़ी मार्ग पर पड़े मलबे की जानकारी के लिए PWD केकड़ी एक्शन केदार शर्मा को मोबाइल पर 2 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर भी नहीं दिया जवाब। भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड ने अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को एक पत्र लिखकर जो अभी नई ट्रेन जयपुर अहमदाबाद व अजमेर रामेश्वरम ट्रेन के विजयनगर ठहराव के लिए पत्र लिखकर क्षेत्र की समस्या से अवगत करवाया। विजयनगर पर गाड़ी संख्या 12,981 जयपुर असाखा अहमदाबाद व 12,982 असाखा अहमदाबाद जयपुर व 20,973 व 20,974 अजमेर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस के विजयनगर ठहराव की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र लिखा। काफ़ी लंबे समय से विजयनगर व आसपास क्षेत्र के निवासियों को इन दोनों ट्रेनों का विजयनगर स्टेशन पर ठहराव का इंतजार था। दक्षिण भारत को जोड़ने वाली अजमेर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस एकमात्र रेल सुविधा है जो अजमेर से दक्षिण को जोड़ती है और विजयनगर व आसपास के क्षेत्र से 10,000 से अधिक प्रवासी है जो दक्षिण में चेन्नई में निवास करती है। इसी तरह अहमदाबाद में विजयनगर के क्षेत्रवासियों को बीमारियों का इलाज कराने, व्यापार आदि कार्यों से जाना पड़ता है, परंतु पहली बार जब अहमदाबाद की सीधी ट्रेन अगर विजयनगर से होकर गुजर रही है तो ट्रेनों का ठहराव विजयनगर होना भी आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन किया कि क्षेत्र की समस्या का निवारण अति शीघ्र करावे। अजमेर में संयुक्त श्रम आयुक्त व सहायक श्रम आयुक्त कर्मचारी प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारी का पद पिछले 2 सालों से खाली होने के कारण न्यायालय का कार्य बंद पड़ा है। इस संबंध में बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ और संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि अजमेर में स्थित संयुक्त श्रम आयुक्त व सहायक आयुक्त कर्मचारी प्रतिक्रिया अधिनियम की सीट विगत 2 से अधिक वर्षों से खाली होने के कारण न्यायालय का कार्य भयंकर रूप से प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी प्रतिक्रिया अधिनियम के तहत विचारणीय समस्त प्रकरण जो कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व मृत्यु के संबंध में दावा प्रकरण होते हैं, जिनमें कोई अधिकारी नहीं होने के कारण उक्त समस्त प्रकरणों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे मृतक के परिजनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं कई पक्षकारों की राशि जमा हो रखी है, उन्हें भी किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि संयुक्त श्रम आयुक्त व सहायक श्रम आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र की जावे तथा जब तक नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक आवश्यक कार्य हेतु श्रम न्यायालय अजमेर को अतिरिक्त चार्ज देने के आदेश दिए जावे ताकि पक्षकारों के साथ न्याय हो सके। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेबर कमिश्नर की कोर्ट में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो लेबर होते हैं, जो कार्य के नियोजन के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, इंजरी होती है, उसके क्लेम यहाँ पेश किए जाते हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, यहाँ पे कमिश्नर है नहीं, इस वजह से कई पक्षकारों को परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ काफ़ी वकील आज मुझे मिले हैं जो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से यहाँ पर अधिकारी की पोस्ट नहीं होने की वजह से किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी बात करा रहा हूँ, यहाँ कुछ अधिवक्ता मौजूद है। हाँ सर, बताइए सर। पिछले करीब 1.5-2 साल से यहाँ लास्ट जो चार्ज थे सरदार जी, उनके बाद बग्गा साहब के बाद किसी को चार्ज नहीं दिया गया और बीच में एक आधे दिन दिया भी गया तो 15 दिन में एक बार आते थे। कोई काम नहीं हो रहा पिछले 2 साल से। यहाँ कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? यहाँ जो भी नियोजन के दौरान और नियोजन के क्रम में किसी की भी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है
या सड़क दुर्घटना में हो, वाहन के कारण हो, या किसी इंडस्ट्री में नियोजन के क्रम में किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर क्लेम के लिए यहाँ पर मुकदमा दायर किया जाता है। तो पिछले 2 साल से यहाँ कोई काम नहीं किया गया, नहीं हो रहा है। ना लोक अदालत में भी कोई कार्य नहीं लोक निपटा गया। अदालत में भी एक एक दिन के लिए चार्ज दिया गया, जो केवल एक एक 2-2 फाइलें डिस्पोजल हुई, और लोगों के कईयों के पैसे आज तक जमा है, वो भी उनको दिलाने के लिए भी हमारे को मशक्कत करनी पड़ रही है, कोई देने वाला ही नहीं। कोई कार्रवाई की गई बार एसोसिएशन द्वारा? हमारे द्वारा जून में भी लेटर लिखा गया, लोक अदालत को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक इसका रिजल्ट नहीं आया है। शुभ नाम आपका? अधिकारी को एडिशनल चार्ज नहीं दिया गया। SN हवा एडवोकेट। आपका? शंकर पूजा। आपका था? हितेश नवल। आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष और ABVP प्रांत सह संयोजक SFS दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति सचिवालय पर LLB तृतीय वर्ष के परिणाम को संशोधित करने को लेकर धरना दिया। सभी विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने गया तो परीक्षा नियंत्रक ने मीटिंग का हवाला देकर मिलने का समय नहीं दिया, न ही प्रतिनिधिमंडल से बात करी। 4 नवंबर को महाराणा प्रताप भवन के सामने धरना दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिनांक 22 अक्टूबर को 2022 को विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में दीपावली का अवकाश था, जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थियों के 3.1 एविडेंस लॉ, 3.2 लॉ ऑफ क्राइम व 3.3 विषय बैक दे दी है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा लापरवाही और तकनीकी खामियों को दर्शाता है। इसके कारण LLB तृतीय वर्ष सहित लॉ के सभी विद्यार्थियों में आक्रोश है। LLB तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई विसंगति को दूर कर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने को लेकर क्रमिक धरना दिया जा रहा है, जिसमें मांग करते हुए इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि LLB तृतीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम जारी किया है वह न्याय संगत नहीं है। इसलिए सोमवार को कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया था, परंतु इस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश है, क्योंकि जारी परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ की है। अन्यथा विषयों में सभी विद्यार्थियों के इतने कम नंबर नहीं आते। निश्चित ही परीक्षा परिणाम की जांच कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने विषयों में परिणाम को संशोधित कर रहा है, परंतु LLB सिलेबस के परिणामों में हुई गड़बड़ी को स्वीकार नहीं कर रहा और फर्म की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी हर परिणाम में इस प्रकार किसी 1 या 2 विषयों में अत्यंत कम नंबर दिए जा रहे हैं। इस विषय की जाँच कर फर्म पर कार्रवाई की जाए और जब तक विधि स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को संशोधित नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक क्रमिक धरना दिया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। ABVP छात्र नेता राजेंद्र कालस ने बताया कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की इन जायज मांगों को मानकर विद्यार्थी हित में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह मांगें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ABVP की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किए जाने पर विद्यार्थी मानसिक प्रताड़ना के कारण यदि कुछ करते हैं तो समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर टीकम गुर्जर, सुवालाल गुर्जर, रामदेव प्रजापत, राजेश बोहरा, अभिषेक शर्मा, दुर्गेश, सौरभ बेरवा, दिलीप, अक्षय, यस, नरपत चौधरी, चंदन, मुकेश पचौरी, बलराम, मयूर, प्रशांत, रेमन, रवि, संजय, हरेंद्र सहित कई विद्यार्थी उपस्थित रहे।